लेकिन एक सीएम को ऐसे मिलते हुए हमने पहली बार देखा, एक सपना सा पूरा हुआ। बिल्कुल जी, ज़्यादा तो ये है ना जी, जब जॉब लगे थे ना उसके बाद इन्होंने 18 साल तो रेगुलर कार्य करते हुए हो गए, आंखें भी डाउन होने लगी है क्योंकि सारा दिन कंप्यूटर में कार्य करना है। और किस उम्र में लगे थे सर आप? मैं 30 की एज में लगा था जी। मोस्टली 48 के करीब मेरी एज हो चुकी है। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं नारनंद में मौजूद हूँ और आपने पीछे सुना था भाई 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्के कर दिए जाएंगे। लेकिन ये भाई हैं कर्मचारी तो हैं लेकिन फ़िलहाल कच्चे हैं, लेकिन पक्के वाली जो लिस्ट में इनके नाम आने थे वो नाम भी को नहीं आई। तो प्रधान जी हैं, पहले तो इनसे बातचीत कराएंगे। जी सोनू जी, राम राम जी नमस्कार, मैं जिला प्रधान CPS सोनू कौशिक। जी। क्या मामला आखिर ये कौन से कर्मचारी पक्के होने की बात थी? पता ये है साहब, जैसे हमारे यहाँ ना DITS के अंदर है, हम सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हरियाणा, पूरे हरियाणा में हम, और जो ये कर्मचारी वो हैं तो पूरी तहसील में, SDM ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में हर जगह कार्य कर रहे हैं, जो रोज़ पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, इलेक्शन कार्य, कुछ भी कार्य है, और जितनी भी मुख्यमंत्री जी की योजना है सारी ये लागू करते हैं। और उसके लिए हमने ना इसमें जो अपना DITS है, DITS संस्था के तहत हम इसमें लिए गए थे। उसके बाद हम 1 जुलाई 2022 को इसमें पोर्ट कर दिए गए कौशल में। और अब कौशल में पोर्ट करने के बाद हमारा नाम है ना, जो जॉब सिक्योरिटी का जो पोर्टल है उसके ऊपर हमारा नाम नहीं आ रहा है। हमारे तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है? क्राइटेरिया हमारा पूरा करते हैं। जो हमारे कर्मचारी है, आप यहाँ देखोगे, देखो इसको, ये भाई है, इसको 20 साल हो गए कार्य करते हुए, 15 साल हो गए, यानी जो भी उन्होंने क्राइटेरिया सरकार ने हिदायत जारी की गई है ना, उसको हमारे सारे कर्मचारी पूरा करते हैं। हमारे कर्मचारी में कोई ऐसा नहीं है जो उसको पूरा नहीं करता, और हम उसी के लिए कह रहे हैं। ये नहीं कि हमारे 2 साल वाले को उठा लो आप, जो हिदायत में पूरे होते हैं उसी बंदे को लिया जाए। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हम CM साहब से मिले थे, और वहाँ क्या हुआ, जो हमने देखा था ना, एक सपना देखा करते ना, वो सपना पूरा हुआ। उस सपने में क्या था, CM साहब हमेशा सोचा करते विदेश में एक CM अकेले घूमते हैं, मिलते हैं सबसे, लेकिन आज तक CM हमने देखे जरूर थे लेकिन मिलते नहीं देखे थे। कल ये भाई मेरे साथ था, हम गए थे, हमारे पास फ़ोटो भी है CM साहब की। CM साहब से मिले थे हम। CM साहब के लिए हमने वेट करा, इतना वेट करने के लिए उन्होंने चाय पानी नाश्ता पूरा हमारी पूरी तरह से इज्जत की। हम बिल्कुल खुश हैं इस बात से। स्टाफ की तरफ? स्टाफ की तरफ से नहीं, आम पब्लिक की। हम स्टाफ की तरफ से नहीं गए, आम पब्लिक पे गए थे हम, नहीं कि स्टाफ की तरफ से कोई नहीं गया हमारा। मोबाइल वगैरह गए थे अंदर? हाँ नहीं, मोबाइल उन्होंने हमारे जमा करवा दिए थे। उन्होंने फोटो किस तरह आई? फोटो तो वहाँ पे जो दे रहे थे ना, हमने रिक्वेस्ट कर ली थी, भाई हमारा एक फोटो दिया, अभी आप यहाँ मिले हो तो आपकी फ़ोटो आपको दे दी जाएगी। वो तो देखो जो भी उनकी प्रोटोकॉल है वो तो हमने देखो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन एक CM को ऐसे मिलते हुए हमने पहली बार देखा, एक सपना सा पूरा हुआ। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते भी, इतनी दूर से हम गए और CM साहब से मिले ना, हमारा तो सारा वैसे मन में ये धारणा होगी अब तुमका ये पक्का ज़रूर होगा हमारा। तो काम बनया कि नहीं बनया? काम अब दे के आए हैं, ये मेरे पास लेटर था, ये CM साहब को मैंने दिया है, और CM साहब ने पूरा आश्वासन दिया हमारे को, भैया आपका है ना जल्दी आपका पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, और पोर्टल ओपन होने के बाद आपको इसके अंदर ले लिया जाएगा। और हमें उम्मीद है पूरी कि CM साहब है ना वो आएंगे। और हम कौन सा डिपार्टमेंट इसके अंदर आवा? इसमें डिपार्टमेंट CM साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी ना, उन्होंने कहा था भी जो भी कोई भी हो जो 5 साल पूरे करता हो अपना, उसमें सारे बोला था हमने। CM साहब ने अनाउंसमेंट भी की थी, और हमारी भी अनाउंसमेंट की थी, DITS आपका है वो भी इसके अंदर है। जैसे यहीं पर आप 5 लोग यहाँ पर खड़े हो, आप एक प्रधान के तौर पर, लेकिन बगल में खड़े हैं, इनकी उम्र होगी 18 साल इसमें कार्य करते हुए, जबकि इनकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल जी, ज़्यादा तो ये है ना जी, जब जॉब लगे थे ना उसके बाद इन्होंने 18 साल तो रेगुलर कार्य करते हुए हो गए, आंखें भी डाउन होने लगी है क्योंकि सारा दिन कंप्यूटर में कार्य करना है। और हर तरह का कार्य आप देखोगे, फसल ब्यौरा का है या आप कुछ भी योजनाएं देखते हो ना, वो सारी हमारे ऊपर से निकलती हैं, सारा हम कार्य करते हैं उसका, उसके बाद जाके पब्लिक को उसका बेनिफिट मिलता है। और हमारी तरफ से आप इलेक्शन देख लो या कुछ भी चीज़ें देख लो, उसमें जो कुछ भी है वो हमारे पास पहले से शुरू हो जाता है कार्य, दिन रात चलता रहता कार्य, उसके बाद जाके पब्लिक को बेनिफिट मिलता है इसका। तो क्या अब CM साहब से मिल के आए हो तो कितना आपको लग रहा है कि आपका ये मतलब मांग है, जो आपका जो नाम जो आना चाहिए वो आ जाएगा? उम्मीद है? उम्मीद क्या, जब हमें तो पूरा विश्वास भी है कि जैसे ही उन्होंने 1 से 30 तक का हमें टाइम दिया है, पोर्टल के ऊपर 1 से 31 तक जो भी है ना सारे उनमें ऑनलाइन करेंगे, डाटा भरेंगे, तो CM साहब के हमने पूरी उम्मीद है कि हमारे टाइम दिया जाएगा, हमारे को हमारा पोर्टल में नाम दिया जाएगा, ताकि हम समय से अनुसार है ना अपना डाटा उसमें अपलोड कर सकें और बेनिफिट ले सकें। जैसे जो ये प्रोग्राम कार्यक्रम है आपके, जो आवाज़ उठाने की बात कर रहा हूँ, तो हर शहर में ब्लॉक वाइज या फिर उपमंडल वाइज हो रहे हैं? उपमंडल देखो, जिसको नहीं मिल रहा ना वो सारे कोई इंतज़ार करता है भी हमें बेनिफिट मिले, हमें भी रोज़गार पक्का हो, ताकि हमें उम्मीद रहे कि हमारा भविष्य बन रहा है। तो इसलिए हम सारे इंतज़ार सबके पास है, सब लोग अपने यही इंतज़ार में CM साहब कब से हमारा डिपार्टमेंट दें और हमें बेनिफिट मिले इस चीज़ का।
तो ये है भाई 1,20,000 की जो घोषणा सीएम साहब ने कर रखी है, उसमें इनका नाम नहीं आया, जबकि ये जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी होया करे उसके लिए, वो सारा पूरा करे हैं। तो एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 18 साल अपनी सेवाएं देते हुए हो गए समाज में, लोगों के जो काम होया करे, जो सीएम की जो योजना होया करे, वो सारी योजनाएं मतलब इनके सर पर इनका भार होया करे। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मैं रमेश कुमार। सर कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 48 होगी जी। जी। और काम करते इस फील्ड में कितना? करते हुए 18 साल हो गए कंप्लीट है। किस उम्र में लगे थे सर आप? मैं 30 की एज में लगा था जी। मोस्टली 48 के करीब मेरी एज हो चुकी है। 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस विभाग में सेवाएं देते हुए। लेकिन अब भी कच्चे हो? अभी तक भी कच्चे हैं जी। कोई भी हमारा बेनिफिट वगैरह जो भी है HKRNL के थ्रू या DIT एम्प्लॉय DITS के हैं, लेकिन DITS का कहीं भी नाम नहीं आ रहा पोर्टल पे, तो उसकी हमारी डिमांड है जी। तो देख लो भाई, ऐसे ऐसे मतलब शख्स काफ़ी हैं, जो कोई 6 साल हो गए, किसी ने 8 साल हो गए, किसी ने देखो 18 साल का है, बालक भी बयान जोग्य हो गए, खुद रिटायरमेंट की उम्र लेवल लग रही है, लेकिन आज भी कच्चे हैं। तो भैया ये अपील है, जो 1,20,000 जो कर्मचारी लेने हैं, उसमें जो पोर्टल पे इनका नाम आना है, वो बढ़िया डाल मतलब निष्पक्ष तरीके से समय के अनुसार होने चाहिए। तो प्रधान जी हैं, इन्हें अपनी बात रखी और सीएम साहब से मिल के आए हैं, तो इनके कैसे आपने विचार लगे, एक कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलांगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।